सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज है मेरा बर्थडे, भाई का बर्थडे, ठीक है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे मेरे बर्थडे के लिए विश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बीता हो, तो आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी frmstories1@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं अपनी स्टोरी। वरना आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी creepyfrm उसके ऊपर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने अपना एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो उसे भी जाकर सपोर्ट करो। और हाँ, मुझे आप लोगों की तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा, जो कि होने वाला है कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो शायद तब तक मेरे 4K सब्सक्राइबर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर 4K सब्सक्राइबर्स। 4 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की रियल हॉरर स्टोरी से। तो ये स्टोरी मुझे नेहा नाम की लड़की ने भेजी है। बेसिकली नेहा एक इमेजिनरी नेम है, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे ये वीडियो भेजी है उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि मैं उनका नेम वीडियो में ना लूँ, रियल नेम। तो इसलिए हम लोग एक इमेजिनरी नेम रखने वाले हैं जो कि होगा नेहा। तो ये स्टोरी नेहा की नहीं है, नेहा के एक रिलेटिव की है। बेसिकली नेहा के मदर इन लॉ के फ्रेंड के हस्बैंड की ये स्टोरी है। तो ये रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट उस फ्रेंड की हस्बैंड के साथ आज से काफ़ी टाइम पहले 1980s के टाइम पर हुआ था। तो जिस आदमी के साथ ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है उनका नाम है सुरिंदर कुमार। तो अब मैं आपको ये बाकी की स्टोरी सुरिंदर कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। सुरिंदर साउथ इंडिया के तेलंगाना के पास वाले एक विलेज में रहता था, और उसका विलेज काफ़ी ज़्यादा छोटा था। बेसिकली वो विलेज में गिनती में नहीं था, वो एक कस्बा टाइप था जहाँ पे थोड़े 4-5 घर ही थे सिर्फ। और वहीं पर सुरिंदर भी रहता था अपनी फैमिली के साथ। और बेसिकली सुरिंदर माइग्रेटेड पर्सन था, वो किसी दूसरी सिटी या किसी दूसरी स्टेट से यहाँ पर आके रहना शुरू किया था उसने काम के चक्कर में। और उसने अपने वो जो कस्बा या छोटा सा विलेज था, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग, तो उससे थोड़ी दूर मार्केट वाली एक प्लेस में उसने एक शॉप रेंट पे ली थी। बेसिकली उसकी एक राशन की शॉप थी जहाँ पे खाने वगैरह का राशन वगैरह जिधर मिलता है, किराना स्टोर बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था छोटा सा। तो वहाँ पे राशन वगैरह के सब सामान मिलता था। तो वो सुबह 6-7 बजे अपने घर से निकलता था और रात को अंधेरा होने से पहले ही अपने घर पर वापस आ जाता था। अगर मैं उसके शॉप के रास्ते की बात करूँ तो उसके घर से उसकी शॉप ऑलमोस्ट लाइक 5 से 6 किलोमीटर दूर थी। और उसको रोज़ अपनी साइकिल पर, वो पैदल नहीं जाता था, ना उसके पास बाइक थी, वो एक साइकिल पर, बाईसाइकिल पर, जो कि लेबर वाली साइकिल नहीं होती है जो जिस पे बीच में डंडा लगा होता है, डंडे के ऊपर बैठते हैं, फ़ोटो दिखा दूंगा मैं आपको। तो वैसी साइकिल थी और वो रोज़ एक जंगल के रास्ते से निकलता था। तो अगर आप लोग कभी भी आपने बस वगैरह में ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा, जब भी हम किसी एक स्टेट से या एक सिटी से दूसरी सिटी या स्टेट में ट्रैवल करते हैं तो बीच में जहाँ जंगल टाइप एरिया आता है कि बीच में रोड जा रही है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, 50-50 फुट 30-30 फुट लंबे पेड़ होते हैं। तो वैसा रास्ता पार कर सुरिंदर को रोज़ अपनी शॉप पर जाना पड़ता था। तो एक दिन सुरिंदर अपनी शॉप पर जाता है नॉर्मली हर दिन की तरह, सुबह 6-7 बजे, जब पूरा वो हो जाता है, उजाला हो जाता है। और ठंड का टाइम था, तो ठंड के टाइम में आप लोगों को पता ही होगा कि उजाला होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही सुरिंदर उस रास्ते से जा रहा होता है, वो नॉर्मली अपने हर दिन की तरह शॉप पर पहुंचता है। और ये दिवाली से थोड़े 5-6 दिन पहले की ये इंसिडेंट है। तो थोड़ा रश वगैरह भी उसकी दुकान पर उस दिन ज़्यादा था, तो इसलिए रात को वो थोड़ा लेट हो जाता है। अंधेरा होने के बाद लगभग 9-10 बजे के बीच में वो अपने घर जाने लगता है। और जो उसके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी दुकान वाले थे वो भी उसको मना करते हैं कि सुरिंदर आज तू यहीं पे रेस्ट कर ले अपनी शॉप पे, पर आज घर मत जा। पर वो सुरिंदर कहता है कि आज भाई मैं घर जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए वो उसी जंगल वाले रास्ते से जाना शुरू करता है जहाँ पर उसे ना कोई बंदा दिखता है ना बंदे की जात। तो वो उस रास्ते से जाना शुरू करता है और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ थे और इतना ज़्यादा अंधेरा था कि इतना बहुत ही ज़्यादा स्पूकी माहौल बना हुआ था।
तो वो धीरे धीरे अपनी साइकिल पे जा रहा होता है और तभी उसे जब रोड पे कोई नहीं दिख रहा होता, उसे एक लेडी, बिल्कुल मतलब सुंदर सी लेडी दिखती है एक रोड के साइड पर खड़ी हुई और वो उसको हाथ देकर रोकती है और उसको कहती है कि क्या आप मुझे आगे तक थोड़ी लिफ्ट दे सकते हैं कि थोड़ा आगे तक छोड़ दो। तो वो कहता कोई नहीं, आप बैठो मेरी साइकिल पे पीछे कैरियर पे, मैं आपको जहाँ कहते हो वहाँ छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही वो लेडी पीछे बैठती है तो पता नहीं क्यों पर सुरिंदर को अपनी साइकिल भारी 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 और भारी लगनी शुरू होती है। तो वो अपनी साइकिल चला रहा है और उसकी साइकिल एक टाइम पर आके एक पॉइंट पर इतनी भारी हो जाती है कि उससे लिटरली पैडल भी घुमाया नहीं जाता, उसका पैडल भी रुक जाता चलना। और तभी उसको पीछे से उस लेडी में से कुछ विस्पर की आवाज़ आनी शुरू होती है और तभी सुरिंदर समझ आता कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे सुरिंदर डर के हमारे पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि उसको पता था कि जब भी हमें ऐसी एंटिटीज़ मिले, ऐसी बुरी एंटिटीज़, तो हमें कभी भी इनकी तरफ घूम के नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए वो सामने देखता है और वो एक मंत्र बोलता है जो कि उनके किसी कुल देवी देवता का था, जो कि था स्वामी शरणम अयप्पा। तो सुरिंदर बार बार ये चैंट करना शुरू करता है, स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। तो बेसिकली ये एक मंत्र था उनके कुल देवी देवता का, जैसे हनुमान चालीसा होती है तो उसी टाइप का ये एक मंत्र था। तो जैसे ही वो 10 से 15 बार ये मंत्र बोलता है तो धीरे धीरे उसकी साइकिल चलनी शुरू होती है और उसकी साइकिल धीरे धीरे कर हल्की होने लगती है। तो वो जल्दी जल्दी अपनी साइकिल चलाता है और अपने घर के बाहर ही अपनी साइकिल फेंक कर सीधा घर के अंदर जाता है। और उसके घर में गंगा जल रहता था हर टाइम, तो इसलिए वो जल्दी से थोड़ा सा गंगा जल पीता गिलास में लेकर और सीधा अपने घर को कुंडी लगाकर बंद करके अपने घर को लॉक करके अंदर जाके सो जाता है अपने रूम में। और हाँ, जब अगले दिन वो उठता है तो उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो आज की वीडियो यही था पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो कि नेहा के मदर इन लॉ के फ्रेंड के हस्बैंड के साथ बीता था। और आज की स्टोरी थोड़ी छोटी है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अभी मुझे अपनी फैक्ट्री जाना है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ और मुझे पता है अभी मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ेंगी दुकान पे जाके, मुझे अपनी फैक्ट्री में जाके मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ेंगी अपनी बॉस से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ और 8:30 बज गए हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो इसलिए गाइस अपनी रियल हॉरर स्टोरी अभी ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो उसे जल्दी से जाके फॉलो कर लो और साथ ही साथ अगर हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मेरा बर्थडे है तो हो सके कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिख देना। और मेरे 4K सब्सक्राइबर अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो 4K सब्सक्राइबर करवा देना। और अगर 4K सब्सक्राइबर हो गए हैं तो जल्दी से 5K करवाओ। बाय बाय।